हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और ऑलरेडी यहां पर हम निरंतर आपके लिए वीडियो दे रहे हैं बच्चों। लेकिन यहां पे पत्र लेखन में यदि किसी को समस्या आ रही है कि पत्र लेखन कैसे लिखना है, लोगों को अक्सर दिक्कत हो जाती है। कुछ कहते हैं कि सर आपने सब्जेक्ट अर्थात जो विषय है वो आपने नहीं लिखा, हम करें तो करें क्या। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार से पत्र लेखन आता है। या तो आवेदन पत्र लिखा रहेगा या तो मान लीजिए पत्र लिखा रहेगा। तो कब आपको विषय लिखना है कब नहीं लिखना है इसके बारे में चर्चा कर लूँ थोड़ा सा। अनौपचारिक पत्र जब लिखना होता है बच्चों, वहां पर विषय नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। जब अनौपचारिक, अनौपचारिक का मतलब क्या है, अपने सगी संबंधी को यदि कोई पत्र देना हो। सगे संबंधी का मतलब क्या हुआ सर, जैसे हमें अपने छोटे भाई को बधाई पत्र देना है ना, या कि अपने पापा से हमसे फीस मंगवाना है, ठीक है, या कि अपने पापा जी को कुछ नया, हमारा जॉब लग गया है तो नया खुशखबरी देना है, या कि अपने बहन की शादी के लिए दोस्त को एक पत्र लिखना है, या कि मान लीजिए ग्रीष्म काल में हमें छुट्टी में कहीं जाना है उसके लिए पत्र लिखना है। तो अपने निजी सगे संबंधी, बड़े भाई बड़े बहन, छोटे भाई छोटे बहन, या कि मान लीजिए दोस्त हो गया, या तो पिता हो गया, मम्मी हो गया, मामा हो गया, कुछ किसी को भी लिखना है। तो ये जो पत्र लिखे जाते हैं, जैसे अपने जन्मदिन पर भेजे गए उपहार की खुशी में आपको चाचा जी को एक पत्र लिखना है कि चाचा जी हम बहुत खुश हैं, ठीक है, ये चीज है। और वहीं पे औपचारिक की बात कर ली जाए तो औपचारिक मतलब जहां आदरपूर्ण किसी ऑफिशियल लेटर, मतलब जैसे मान लीजिए आप विद्यालय में दे रहे हो, सगी संबंधी ना हो, प्रिंसिपल क्या आपकी सगी संबंधी है? नहीं है। जब आपके सगी संबंधी ना हो, इसके साथ साथ बच्चों जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि अपने जिला में आप एक पत्र लिखिए लाउड स्पीकर बंद करवाने के लिए, ध्वनि नियंत्रण के लिए, या कि आगे आपने आसपास के अस्पताल को साफ करवाने के लिए आप एक मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखिए। किसी को भी पत्र लिखने को आ सकता है, या कि मान लीजिए जो चिकित्सालय के अध्यक्ष होंगे उनके लिए आ जाएगा, जो भी होगा। तो ये जो ऑफिशियल लेटर कहलाएंगे उस पर हमको विषय लिखना है। तो ये विषय वाला जो कंफ्यूजन है कि कब विषय लिखना है कब नहीं लिखना, वो चीज क्लियर हो गया होगा। अब पत्र जैसे अनौपचारिक लिखते हैं, जब हम अनौपचारिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यहां पर एड्रेस लिखना होता है, पता। पता लिखते समय आपको यह ध्यान में रखना है बच्चों कि जैसे आपके क्वेश्चन में पता कभी दिया नहीं रहता है, कभी भी नहीं दिया रहता है। जब आपके पास अनौपचारिक की बात आती है तो आपके पास कोई पता नहीं रहता है। तो पता लिखते समय सबसे पहले आप किसी एक मोहल्ले का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं कहता हूं कि गांधीनगर, ठीक है, कहां के लिए? भोपाल के लिए। फिर जैसे यहां पर लिख देता हूं गांधीनगर, थोड़ा समझाने के लिए बात कर रहा हूं, गांधीनगर। अब पता हिंदी में मत लिख देना, इसको मैं उस समझाने के लिए बोल रहा था। गांधीनगर कहां के लिए लिख रहे हो? भोपाल, ठीक है, भोपाल। फिर आप दिनांक लिख दो, ठीक है, ये दिनांक लिख दोगे, और यहां पर आप मध्य प्रदेश भी लिख सकते हो, ठीक। फिर आपको किसको देना है? माता जी को देना है तो पूज्य माता जी। यदि आपको छोटे भाई को तो प्रिय भाई शशांक। इस तरीके से आपको नीचे लिखना है बच्चों, यहां से, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना है छोटे भाई को तो प्रिय शशांक, फिर आपको वर्णन करना, नीचे अपना नाम लिख देना है। तो ये जो विषय का कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। और आपको क्या क्या किन किन स्टेप को ध्यान में रखना है। पहले आपका एड्रेस होगा, अनौपचारिक की बात कर रहे हैं, एड्रेस हो गया, ठीक है। एड्रेस के बाद ठीक इसके नीचे जैसे मान लीजिए आप अपने छोटे भाई को दे रहे हैं तो प्रिय भाई यहां पर लिख सकते हो, प्रिय भाई, ठीक है, अशोक, कुछ भी नाम दे सकते हो ना, प्रिय भाई अशोक। इसके बाद आपको यहीं से लिखना शुरू करना है। फिर अगले स्टेप में फिर से यहां से लिखना शुरू करना है, ठीक है। फिर आपने अगले स्टेप में लिखा, फिर ऐसे लिखना जहां पर समाप्त हो गए तो ठीक है। फिर यहां पर आपको जब मान लीजिए यहां पे समाप्त हो गया, फिर नीचे लिखना है, क्या लिखना है कि आपका भाई, यही लिखना है ना कि भाई आपका भाई या आपका, तुम्हारा अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई। तो जैसे यहां पे लिख दोगे तुम्हारा अग्रज। क्या है अग्रज? कौन है भाई? कुछ भी हो सकता है ना, ABCD कुछ भी हो सकता है। हम नहीं लिख रहे हैं नाम, क्योंकि नाम लिखने से किसी को परेशानी हो जाए। और इतना लिखना है पत्र लेखन में। कब की बात कर रहा हूं? अनौपचारिक की बात कर रहा हूं। अब जब औपचारिक आ जाता है, औपचारिक आ जाता है, औपचारिक में भाई अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप यदि स्कूल में दे रहे हैं तो आप सेवा में लिखेंगे, ठीक है, या कि मान लीजिए कि किसी अधिकारी को दे रहे हैं तो आप सेवा में लिखें, सेवा में, है ना, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, है ना, ये चीज आप लिख सकते हो। या कि मान लीजिए आप
यदि किसी अधिकारी जैसे जिलाधीश को दे रहे हो, एसडीएम को दे रहे हो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो प्रति, प्रति लिखते हैं ना, जैसे प्रति कि भाई प्रति संपादक महोदय, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा दूं कि यहाँ पर आप लिख देंगे प्रति, जैसे मैं एक स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहता हूँ तो प्रति, यहाँ पर आप लिख दो स्वास्थ्य मंत्री, क्या बच्चों, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। ध्यान में रखना क्या क्या चीज मैं कह रहा हूँ। कहाँ के लिए दे रहे हो, मध्य प्रदेश शासन के लिए, मध्य प्रदेश शासन, तो स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, ठीक है। और भैया ये कहाँ बैठते हैं, भोपाल में, तो भोपाल, ठीक है। और यहाँ पर एमपी, ये कर दिया आपने। इसके बाद हम अब किसकी बात कर रहे हैं, औपचारिक की बात कर रहे हैं। जब औपचारिक आ जाएगा बच्चों तो हमको यहाँ पर विषय लिखना पड़ेगा, किसके बारे में आप दे रहे हो। तो जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री, मतलब हमारे आसपास के अस्पताल में उतनी फैसिलिटी नहीं है तो फैसिलिटी बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र, मतलब पास के स्थित अस्पताल में सुविधा युक्त, है ना, बनाने के लिए आवेदन पत्र, या सुविधा बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र। इसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद आप लिखेंगे महोदय, ठीक है। महोदय के बाद इस तरह कामा करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, वही प्रोसेस। और फिर इसके नीचे ही बच्चों, जैसे आप नीचे पहुंचेंगे तो नीचे ही आपको लास्ट में लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, यदि आप शिष्य हैं तो शिष्य लिख दीजिए, ठीक है। कक्षा जो भी हो आपका कक्षा लिख दीजिए, ये चीज होता है। इन बातों को ध्यान में रखना है जो मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। औपचारिक अनौपचारिक, मतलब यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर सेवा में लिखें, प्रति लिखें। यदि आपके मान लीजिए विद्यालय में प्राचार्य को देना है तो सेवा में लिखो, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, है ना, विद्यालय का नाम लिख दो। विद्यालय का मान लीजिए एड्रेस दिया तो ठीक है, नहीं दिया है तो जरूरी नहीं है भैया, आप लोग सीधा सिंपल तरीके से लिखो अपना जो भी एड्रेस लिखना चाहते हो, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी जबलपुर खंडवा जो भी लिखना है, नीचे मध्य प्रदेश लिख दो। फिर आप सब्जेक्ट लिख दो किसके बारे में, मतलब विषय, इसके बाद महोदय लिखकर फिर नीचे लिख सकते हो आप जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। या कि मान लीजिए आप एक शिष्य नहीं है तो फिर प्रार्थीगण, कुछ भी लिख सकते हैं ना, ये चीज होता है। तो और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लेटर या एप्लीकेशन अर्थात पत्र या आवेदन पत्र लिख रहे हो बच्चों, पत्र या आवेदन पत्र, यदि आपके क्वेश्चन में आवेदन पत्र लिया है तो आवेदन पत्र ही लिखना है, पत्र है तो पत्र लिखना है। जहां भी पत्र की बात आएगी तो हमेशा ये लेना बच्चों कि राइट साइड वाले पेज में लिखना है, ठीक है। राइट साइड वाले पेज में ही लिखना है आपको, हमेशा राइट साइड वाले पेज में ही लिखना है, लेफ्ट साइड वाले पेज में बिल्कुल नहीं लिखना है। तो हमेशा केवल राइट साइड वाले पेज में लिखो। आप कहाँ लिखो, राइट साइड पेज, राइट साइड पेज में ही आपको लिखना है, लेफ्ट साइड आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है। और याद रखना यही है कि जब भी पत्र या आपका एक लाइन के एकदम सीध में होना चाहिए, तितर बितर आपको नहीं लिखना है ना। लास्ट में जो भी लिखना है एक ही लाइन पे नीचे लिखना है, इधर आपको नहीं लिखना है लास्ट में, नहीं तो आप इधर लिखो तो सा धन्यवाद डेट डालने लग जाओ बच्चों। तो इस प्रकार से आपको पत्र लेखन में क्या क्या गलती कर बैठते हो वो चीज़ मैं आपको समझाया हूँ, क्योंकि एक एक नंबर से आपका परसेंटेज बनता है बच्चों, एक एक नंबर से, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।